तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं रेशो का कॉन्सेप्ट। रेशो क्या होता है और इसको तो हम बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल इसको बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए, रेशो क्या होता है। देखिए दोस्तों, रेशो का जस्ट मीनिंग ये है कंपेरिजन। कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, यानी कि और हम ऐसा डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। हम किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेरिजन लगातार करते रहते हैं। तो इस कंपैरिजन करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं दोस्तों। एक है डिफरेंस मेथड। तो सबसे पहले हम उसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। राम के पास 50 रुपीज़ है, ठीक है, और वहीं पर राहुल के पास 150 रुपीज़ है, यानी कि 150 रुपये। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए राम के पास कितने रुपए कम है राहुल से। तो आपका जवाब आएगा 100 रुपीज़। या दूसरा मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि राहुल के पास कितने रुपए ज्यादा है राम से, तो तब भी 100 रुपीज़ आएगा। 100 रुपीज़ कैसे निकाला आपने? आपने निकाला 150 में से 50 रुपीज़ को माइनस किया तो आ गया 100। क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस किया है, इसीलिए इस मेथड को हमने डिफरेंस मेथड नाम दिया है। यानी कि हमने यहाँ पे कंपेरिजन तो किया इन दोनों के बीच में, लेकिन वो डिफरेंस मेथड से किया। यानी कितने रुपए ज्यादा हैं, कितने रुपए कम हैं, इस मेथड से हमने किया। लेकिन हम इसका दूसरा मेथड से भी कंपैरिजन कर सकते थे। क्या? मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि मुझे बताइए राम के पास राहुल से कितने रुपए, कितने गुना ज्यादा मनी है, कितने गुना मनी है, या राहुल के पास कितने गुना मनी है राम से, ठीक है। इसको करते हैं दोस्तों डिवीजन मेथड से। यदि हमें गुना जानना हो, यानी कि हमें ये जानना हो हाउ मेनी टाइम्स, तब हम करेंगे डिफरेंस डिवीजन मेथड से। तो मैं जानना चाहता हूँ राम के पास कितने गुना मनी है राहुल से। तो मैं क्या करूंगा, राम जिसकी भी हमें मनी कंपैरिजन करनी है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे कर रहे हैं उसका नाम नीचे। तो राम के पास एक्चुअल में कितनी मनी है? 50 रुपए, और इसके पास 150 रुपए। यदि आप इसको कट करेंगे, ये 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो राम के पास पैसे है ना, वो राहुल के पैसे के 1/3 गुने के बराबर हैं। आप इसको चाहे तो निकाल भी सकते हैं। राहुल के पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं? 150, और इसका 1/3 आप निकालेंगे तो 3 5 जा 50, यानी कि 50 रुपीज आ गया। और एक्चुअल में राम के पास 50 ही रुपीज थे। आप इसको दूसरे तरीके से, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि राहुल के पास कितने गुना मनी है। तो राहुल को अब ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे राहुल का कंपेरिजन करना है किसके साथ? राम के साथ। तो राहुल 150 रुपए है राहुल के पास, राम के पास है 50 रुपए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रेशो उल्टा जाएगा, यानी कि 3/1। दोस्तों ये आया 3/1। इसका मतलब ये है कि जो राहुल के पास पैसे है ना, वो राम के पैसे के 3 गुने के बराबर है। राम के पैसे के 3 गुने। राम के पैसे कितने हैं? 50। यदि आप इसका 3 गुना कर दें तो क्या जाएगा? 150, और 150 ही रुपीज उसके बराबर है। इसका मतलब यदि हमें जब ये जानना है कि किसके पास कितने गुना ज्यादा मनी है या कितने गुना ज्यादा चीज है, तो हम क्या करते हैं? डिवीजन मेथड। ये इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड दोस्तों, ठीक है। ये तो होता है डिफरेंस मेथड। और यदि हमें जानना है कि किसके पास कितना अधिक है या कितना कम है, तब हम करेंगे डिफरेंस मेथड। तो ये दो मेथड थे। और दोस्तों ये जो डिवीजन मेथड है, इसी को बोलते हैं रेशो। ये जो 1/3 आया ना, इसको लिखने का तरीका है हमारे पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1:3 दोस्तों, 1:3। ये जो दो डॉट है, ठीक है, ये रेशो को ही प्रूफ करते हैं, ये रेशो को ही रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। रेशो का मतलब ही क्या हो गया? यानी कि कंपैरिजन बाय डिवीजन। कंपैरिजन बाय डिवीजन। आपको कंपेयर करना है डिवीजन के थ्रू दोस्तों। यही होता है पूरा का पूरा रेशो। सेकेंडली, आप यहाँ पे मुझे बताइए, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। जब भी आप रेशो निकालेंगे किन्हीं भी दो चीज का, तो आपको क्या करना है? उसकी जो क्वांटिटी है उसको सेम रखना है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब, सॉरी, यूनिट को सेम रखना है। क्वांटिटी तो अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं ये लेता हूँ कि यदि राम के पास 50, अब की बात रुपीज नहीं, पैसे हैं, और राहुल के पास 10 रुपए हैं। तो अब यदि आप यहां से रेशो निकालने लगे ना, इन दोनों का डिवाइड करके, कि आपने क्या 50/10, 10 से ही कैंसिल, यानी कि 5/1 आ गया। और आपने बोला कि सर राम के पास जो पैसे हैं वो 5 गुना है राहुल से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं।
क्यों? क्योंकि उसके पास तो 50 पैसे ही हैं, इसके पास 10 रुपये। तो आपको इनको सेम करना पड़ेगा, पैसों को रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा, या रुपये को चेंज कर लो पैसे में। मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 10 में। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1000 पैसे। हमने इसकी यूनिट को सेम कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे फेयर कंपैरिजन होगा, ठीक है। यदि आपको रेशो निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, इसकी यूनिट को सेम कर लेंगे, चाहे किलोमीटर का किलोमीटर में, मीटर को, ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में। ये बिल्कुल, ये जो अलग अलग होगा इनको आपको सेम करना पड़ेगा, तभी जाकर के फेयर रेशो आपके सामने आएगा और वही कंपेयर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। रेशो का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, तो आने वाली वीडियोज़ में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।